हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम खरगोश के बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हर जानवर का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, बट खरगोश का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होता है। अगर हम अपने खरगोश की बॉडी लैंग्वेज को समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है खरगोश को पालने में, खरगोश के साथ दोस्ती करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम खरगोश के कुछ मेन बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। इससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और खरगोश की बॉडी लैंग्वेज में नंबर 1 पर जानते हैं खरगोश अपने पीछे के पैरों को क्यों पटकते हैं। अगर आपके पास रैबिट है तो कभी ना कभी आपका रैबिट भी अपने पीछे के पैरों को ज़ोर ज़ोर से ज़रूर पटकता होगा। तो फ्रेंड्स, इसे खरगोश का थंपिंग करना कहते हैं। खरगोश के थंपिंग करने के पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं, जैसे जब खरगोश को लगेगा कि उसके आसपास कुछ खतरा है या उसे अपने प्रीडेटर्स की स्मेल आ जाएगी और इस खतरे को भांपते ही आपका खरगोश अपने पीछे के पैरों को पटकने लगेगा। दूसरे, आपका रैबिट थंप उस कंडीशन में करेगा जब आप अपने रैबिट के साथ में होते हैं और कुछ भी ऐसा करते हैं जो रैबिट को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो खरगोश अपने डर और अपने गुस्से को थंप करके आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपका रैबिट थंपिंग करे तो आप समझ जाएं या तो उसके आसपास शिकारी जानवर हैं या फिर वो अपनी नाराज़गी और अपना गुस्सा आप लोगों को दिखा रहा है। जंगल में जब रैबिट थंप करते हैं तो खतरा भांपने पर वो अपने दूसरे साथी रैबिट को अलर्ट करते हैं। इस तरह थंपिंग की आवाज़ करके खरगोश एक दूसरे को बताते हैं कि आसपास खतरा है। खरगोशों के सुनने और सूंघने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़मीन के अंदर रह रहे खरगोशों को थंपिंग से जो वाइब्रेशन होती है उससे वो समझ जाते हैं कि अलर्ट होना है, आसपास खतरा है। तो जब भी आपका रैबिट थंप करे उसे एक सेफ और शांत एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें और बेवजह उसे तंग ना करें। सेकंड नंबर पर बात करते हैं खरगोश अपनी ही पोटी क्यों खाते हैं। फ्रेंड्स, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, बट ये होता है खरगोश अपनी ही पोटी खाते हैं। अपनी पोटी खाना खरगोशों के लिए ज़रूरी होता है। दरअसल खरगोश एक ऐसा जीव है जिसका पाचन तंत्र बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, खरगोश जो कुछ खाते हैं उसे अच्छी तरीके से पचा नहीं पाते हैं और बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिशंस बिना पचे ही उनके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए खरगोश उन्हें दोबारा से खाकर अधिक से अधिक पोषक तत्व लेते हैं। जिस तरह गाय, भैंस, बकरी अपने अधपचे भोजन को दोबारा से मुंह में लेकर जुगाली करते हैं, वैसे ही खरगोश भी अपनी पोटी को खाकर दोबारा से पोषक तत्व लेते हैं। खरगोश की पोटी 2 तरह की होती है। एक तो थोड़ी सॉफ्ट सी, एकदम अंगूर के गुच्छे के समान होती है। दूसरी टेबलेट जैसी होती है, एकदम ड्राई और गोल गोल सी। थोड़ी सॉफ्ट हो और गुच्छे जैसी जो पोटी होती है उसे सीकोट्रोप कहते हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसी को खरगोश खाते हैं और इसे खाने के बाद पूरी तरह से पचाकर टैबलेट के रूप में बाहर निकालते हैं। सीकोट्रोप में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। अगर खरगोश इस पोटी को नहीं खाएंगे तो उनके शरीर से अधिकतर पोषक तत्व बिना पचे ही बाहर निकल जाएंगे। खरगोश एक शाकाहारी जानवर है जो सिर्फ घास, फल और सब्जियां ही खाते हैं। खरगोश की बॉडी को फाइबर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसलिए खरगोश की डाइट में 80% हे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खरगोश का पाचन तंत्र रात में तेज़ी से काम करते हुए भोजन को बिना पचाए ही बाहर निकाल देता है। इसलिए खरगोश अक्सर ये सीकोट्रोप रात को ही करते हैं और उसी समय इसे खा लेते हैं। इसके बाद इसे पूरी तरह पचाकर टैबलेट की फॉर्म में बाहर निकालते हैं और फिर इस पोटी को खरगोश नहीं खाते हैं। थर्ड नंबर पर बात करते हैं खरगोश खोदते क्यों हैं। जंगल में खरगोश बिल बनाकर रहते हैं। जब हम खरगोश को खोदते हुए देखते हैं तो आमतौर पर हम कल्पना करते हैं कि खरगोश एक बिल बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि खरगोश के डिगिंग करने के और भी कई रीजन्स होते हैं, जैसे अपने खाने को ढूंढना, मिट्टी को खोदकर अपने बैठने के लिए आरामदायक बनाना, या फिर वो हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। प्रेग्नेंट मादा खरगोश बच्चों को जन्म देने के लिए बिल बनाती है। खुदाई करना खरगोशों में नेचुरल होता है। खुदाई करते हुए खरगोश अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जो कि एक रैबिट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर में पाले जाने वाले खरगोशों को जब खुदाई करने को नहीं मिलती है
तो वो फर्श, पर्दों या कारपेट वगैरह को खोदने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके रैबिट साइन देते हैं कि वो तनाव में हैं और बहुत ज़्यादा निराश हैं। कभी कभी खरगोश अपने ओनर का ध्यान अपनी ओर करने के लिए भी फर्श, पर्दों या फिर कारपेट को खोदने लगते हैं। अगर आपका रैबिट ऐसा कर रहा है तो आप उसे उसका फेवरेट फूड खाने के लिए दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं, खरगोश काटते क्यों हैं। वैसे तो खरगोश बहुत ही प्यारा सा जानवर होता है, बट कभी कभी वो काट भी लेते हैं। खरगोशों के काटने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अकेलापन। अगर आपका खरगोश सिंगल रैबिट है तो वो डिप्रेशन में रहेगा अकेलेपन की वजह से, और इसी डिप्रेशन की वजह से वो आपको काट सकता है। डर। अगर आपका खरगोश आपसे बहुत ज़्यादा डरता है या अभी तक वो आपसे बॉन्ड नहीं हुआ है, ऐसे में अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तब भी वो आपको काट सकता है। इसके अलावा खरगोश के काटने का एक रीज़न उसका गुस्सा भी हो सकता है। कभी कभी खरगोश को अगर बेवजह तंग किया जाए, उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाया जाए, तब भी खरगोश काट सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं, रैबिट स्क्रीमिंग क्यों करते हैं। खरगोश स्क्रीमिंग साउंड उस कंडीशन में निकालते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। आप लोग खरगोश का स्क्रीमिंग साउंड ना सुने वही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो रियल रैबिट लवर होते हैं वो इस दर्द भरी आवाज़ को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो रैबिट दो ही कंडीशन में स्क्रीमिंग करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा डर जाने पर, और दूसरे जब उनको असहनीय दर्द हो रहा हो। सिक्स नंबर पर बात करते हैं, खरगोश बिंकी जूमी क्यों करते हैं। जब खरगोश ज़ोर ज़ोर से हवा में उछलते हैं, ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाते हैं, तो इसे बिंकी जूमी कहते हैं। बिंकी जूमी रैबिट उस समय करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को लेकर सेफ फील करते हैं, तब आपका रैबिट बिंकी जूमी करेगा। बिंकी जूमी करते हुए रैबिट बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। सेवंथ नंबर पर बात करते हैं, खरगोश छींकते क्यों हैं। इंसानों और दूसरे जानवरों की तरह खरगोश भी छींकते हैं। खरगोश का छींकना अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। अगर आपका रैबिट छींक रहा है तब इसका ये मतलब हो सकता है कि आपके रैबिट को धूल मिट्टी जैसे डस्ट लगी है वगैरह से या धुएं वगैरह से एलर्जी है, इसलिए वो छींक रहा है। दूसरी कंडीशन रैबिट के छींकने की तब होती है जब उसे कोल्ड हुआ है। अगर आपके रैबिट को छींकने के साथ साथ नाक से और मुंह से लार आ रही है तो इसका मतलब है कि उसे कोल्ड हुआ है और उसे फ़ौरन किसी वेट डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, खरगोश की ये 7 बॉडी लैंग्वेज जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई हैं, इन बॉडी लैंग्वेजेस के अलावा और भी खरगोश की ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ज़रिए खरगोश आपको अपने मन की बात बताने की कोशिश करते हैं, और इस टॉपिक पर मैं कई वीडियोस बना भी चुकी हूँ। आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने खरगोश को समझने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते से एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।